खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो हमारी ये मुहिम लगातार जारी है और हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं और विश्लेषण भी कर रहे हैं कि आखिर कमी कहां पर रह गई है। योजना है, लेकिन कुपोषण के खिलाफ जो जंग है वो खत्म कब होगी, सवाल सबसे बड़ा यही है। आलोक रंजन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, खास मेहमान, पूर्व मुख्य सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक रंजन जी आपका जनतंत्र टीवी पर। आलोक रंजन जी, जनतंत्र टीवी लगातार ये मुहिम भी चला रहा है और हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये कुपोषण के खिलाफ जो जंग है वो कब खत्म होगी। कुपोषण की लड़ाई में भारत को आप कहां पर देख रहे हैं सर, और राज्य सरकारों के प्रयासों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कुपोषण तो इस समय हम समझता हूं कि हमारे भारतवर्ष के सामने जी एक बहुत ही विशाल समस्या, बहुत ही गंभीर और विशाल समस्या है। और काफी हद तक जहां मैं समझता हूं कि हम एक विकसित देश बनने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जब तक हम इस कुपोषण को दूर नहीं करेंगे तो हम विकसित देश नहीं बन पाएंगे। अच्छा, कुपोषण, अभी आपने भी कुछ आंकड़े दिखाए, कुपोषण इतना फैला हुआ है, और खास तौर से कई ऐसे प्रदेशों में, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश जहाँ का मैं रहा हूँ, और मैं आईएएस पर रहा हूँ उत्तर प्रदेश काडर का, या बिहार या उड़ीसा या झारखंड या छत्तीसगढ़, ऐसे प्रदेशों में तो कुपोषण का प्रतिशत 40 या 40 के ऊपर है। तो आप समझिए, अगर 40 या 40 के ऊपर प्रतिशत लोग कुपोषित होंगे तो समाज कैसे विकसित होगा, या वो लोग कैसे आगे बढ़कर अपना योगदान समाज के निर्माण में दे पाएंगे। सबसे गंभीर बात यह है कि एक स्टडी हमारे विदेशी संस्थाओं ने, यूएन ने भी की है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में बच्चों में 1/3 बच्चों कुपोषण के शिकार है। 1/3 मतलब 33% बच्चे पूरे भारतवर्ष में, और ये कुछ पिछड़े हुए प्रदेशों में ये प्रतिशत और अधिक है, वो कुपोषण के शिकार हैं। तो ऐसे बच्चों का ना तो मानसिक रूप से उनका विकास हो पाएगा, ना शारीरिक रूप से विकास हो पाएगा। और जैसे स्टंटिंग की बात होती है, आपने वर्ड सुना होगा स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब ये हुआ कि उनका वजन जो है अपने आयु के हिसाब से बहुत कम है, या उनकी लंबाई अपने आयु के हिसाब से बहुत कम हो जाती है, या उनके अंदर ऐसी कमजोरियां आ जाती हैं जिसकी वजह से वो बीमारियां उनको पकड़ लेती हैं और जल्दी उनकी डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है बचपन में ही। और अगर वो नहीं भी होती है तो वो इतने कमजोर होकर सामने निकलते हैं कि वो एक तरीके से हमेशा बीमारियों को आमंत्रित करते रहते हैं। और इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस या ऐसी टीबी जैसी बीमारी जो है हमारे यहाँ बड़े व्यापक पैमाने में इन लोगों में चल रही है, क्योंकि इनको कुपोषण हो रहा है। ये तो बहुत गंभीर समस्या, जिसके लड़ने के लिए एक मिशन अप्रोच चाहिए। मिशन अप्रोच और युद्ध स्तर पर काम होने की आवश्यकता है। मुझे ध्यान है कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी ये कुपोषण के खिलाफ योजना जो है, मिशन शुरू किया है 2017-18 में। इसको पोषण माह भी बनाया गया, और इसके बाद धनराशि भारत सरकार भी दे रही है कुछ, और कुछ प्रदेश सरकार को देना है। 60% भारत सरकार देगा, 40% प्रदेश सरकार देगी। और इसमें बेसिक क्या करना है? बेसिक ये है कि जो 6 महीने से लेके 3 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं, उनको भोजन, और वो भी ऐसा भोजन जो कि पौष्टिक तत्वों से भरा हो, ऐसा भोजन उनको उपलब्ध कराना है। गर्भवती महिलाओं को जो कि एनीमिक हो रही हैं, जो कि कमजोर हैं, उनको भी ऐसा भोजन जो है उपलब्ध कराना है। और ये कौन उपलब्ध कराएगा? ये आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके माध्यम से इसको उपलब्ध कराना है। तो मैं आपको ये बताऊं, आपसे कि मैं शेयर करूं कि जब मैं मुख्य सचिव था उत्तर प्रदेश का, तो पहली बार हमने अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी एक पोषण मिशन बनाया था, न्यूट्रिशन मिशन उत्तर प्रदेश का बनाया, और इस समस्या को देखते हुए। और हमने एक वजन दिवस करा था। वजन दिवस मतलब कि सारे बच्चों का उसी दिन वजन लिया जाए कि उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है कि ज्यादा है, क्या है। और 13 लाख बच्चे ऐसे निकले जिनका वजन उस दिन हुआ, जिनका वजन कम था, बहुत कम था। तो उनको हमने आइडेंटिफाई किया, और उनके लिए फिर हमने योजना चलाई कि उनको पौष्टिक तत्वों का आधारित भोजन जो है उपलब्ध कराया जाए। और फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी शुरू करी कि 3 महीने बाद क्या स्थिति है, 6 महीने बाद क्या स्थिति है। तो देखा कि काफी लोग उससे बाहर निकल आए थे कुपोषण की स्थिति से, जब उनको 6-8 महीने अच्छा पोषक तत्वों का आधारित भोजन हम लोगों ने उपलब्ध कराया। तो मतलब इस समस्या से लड़ना संभव है, अगर, लेकिन इसमें बहुत मैनेजमेंट की जरूरत है, और बड़ी मतलब सभी को सूझबूझ के साथ प्रशासनिक तत्व को काम करना पड़ेगा, और शासन को भी, तभी ये संभव हो पाएगा। क्योंकि एक बच्चे को, एक गर्भवती महिला को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि कुपोषित है, उसको फिर वो भोजन पौष्टिक तत्वों के आधारित उपलब्ध करना पड़ेगा। अभी कहना तो बहुत आसान है, भोजन उपलब्ध करा दें, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गांव में ही सामग्रियों को उपलब्ध लेकर उसको भोजन को तैयार कराना, उसको देना। ऐसा नहीं है कि ये पौष्टिक आहार की योजनाएं पहले नहीं चल रही थी, ये कहीं पूरे 20 सालों से चल रही हैं, लेकिन देखिए उससे कुपोषण दूर नहीं हुआ। इसलिए अब इसको एक मिशन मोड में, एक अभियान के तरीके से इसको मॉनिटर करके चलाना पड़ेगा, तब जाके लोगों को इससे कोई राहत मिल पाएगी।
बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही सर, क्योंकि आंगनवाड़ियों में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं सर, खबरें भी हमारे पास आती हैं, हम भी लगातार दिखाते रहते हैं, नाराज़गी होती है। पुष्टाहार योजना, ऐसी तमाम जो योजनाएं लागू होती हैं, जिन लोगों को योजनाएं मिलनी चाहिए थी उन लोगों को नहीं मिलती है, और बार बार शिकायतें आती हैं कि गुणवत्ता वाला भोजन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, कई बार उसमें खामियां होती हैं। तो फिर हम कैसे ये तय कर पाएंगे कि ये योजना जिन लोगों के लिए बनी है वो सही तरीके से पहुंच रही है, खासतौर पर पुष्टाहार योजना जिसमें हम सही आहार देने की बातें करते हैं, लेकिन आंगनवाड़ियों की स्थिति आप हमसे बेहतर जानते हैं, आपने भी कई सारे उदाहरण दिए। तो उस स्थिति को हम कैसे सही करें, सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा, वहाँ पर अगर इस तरीके का भोजन गुणवत्ता वाला नहीं मिल पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो उसको कैसे सही किया जाए, इसकी कैसे मॉनिटरिंग हो? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, ये जब से ये पुष्टाहार की योजनाएं चली तो उसमें 3 तरीके के विचार सामने आए कि किस तरीके से इसको दूर किया जाए। एक तो वो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब आप धनराशि सीधे उनको दे दीजिए और वो अपने आप अपना पौष्टिक भोजन खा लेंगे। दूसरा एक आया जो कहने लगा कि प्री कुक्ड, मतलब पहले ही से कुछ बना हुआ खाना जो है वो पैकेटों में रख के दे दिया जाए, जैसे कि चला था पंजीरी देने का रिवाज, बहुत चला था, हमारे प्रदेश में भी चला था कि पंजीरी पैकेटों में डाल के उनको दे दी जाए जिससे पंजीरी वो लोग खाएं। तीसरा ये था कि शुद्ध भोजन गरम गरम बनाया जाए और बना के उनको पौष्टिक तत्वों वाला भोजन वहां खिलाया जाए। मेरी अपने ये मानना है कि ये जो तीसरा विकल्प है यही सबसे उचित विकल्प है। धनराशि अगर आप दे देंगे तो पता नहीं घर धनराशि आप किसको देंगे, और घर में जो आदमी रहता है वो उस पैसे को काहे में खर्च कर दे, पता नहीं कुछ कोई और आवश्यकता हो, कोई और जरूरत हो, और अपने बच्चों की या अपने गर्भवती महिला के पौष्टिक भोजन देने में ना खर्च करे, इसलिए वो जरूरी धनराशि से फायदा नहीं होता। अच्छा, प्री कुक्ड वाला लोगों ने इसलिए शुरू किया था कि भाई खाना बनाने में काफी दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, प्री कुक्ड आसान है, लेकिन प्री कुक में बहुत भ्रष्टाचार सामने आया। मैंने अपना अनुभव ही पाया, बहुत भ्रष्टाचार, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टर लोग सामने आ गए, तरह तरह के कॉन्ट्रैक्टर सामने आ गए जो कहने लगे हम खाना सप्लाई कर देंगे इस धनराशि में, और जो खाना सप्लाई किया उन्होंने वो उचित क्वालिटी का सप्लाई नहीं किया, सही मात्रा में नहीं किया, सही जगह पे नहीं किया, और ये जो खाना पहुंचा भी तो सही व्यक्ति को नहीं पहुंच पाया, तो बहुत अच्छा इससे लाभ जो है नहीं मिल पाया। तीसरा जो है ये खाना बना के देना, यही सही विकल्प है। जैसे कि स्कूल बच्चे जाते हैं उनको मिड डे मील दिया जा रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। मिड डे मील बनता है, गाँव में ही बनता है, उसी तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गाँव में ही वो भोजन बनाएं और इन छोटे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को खिलाएं, वही इसका विकल्प है। अब बात आती है कि वो गुणवत्तापरक भोजन कैसे होगा, कैसे इसकी मॉनिटरिंग की जाए। एक तो सरकारी तंत्र है, आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर हैं, उच्च अधिकारी हैं, ऊपर जिला अधिकारी है, ऊपर सचिव लोग हैं जो मॉनिटरिंग करें, लेकिन वो दूर से मॉनिटरिंग ऐसे कार्यक्रमों की बहुत अच्छी नहीं हो पाती। इसमें देखिए जिला पंचायत को पूरी तरीके से शामिल करना पड़ेगा। जिला पंचायत को जब तक आप शामिल नहीं करेंगे, प्रधान को और जिला पंचायत के सदस्यों को, तो इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। जो खाना गाँव में बनता है ना, जो गाँव में बनता है तो उसकी गुणवत्ता कौन देखने चला जाएगा? उसको देखने के लिए तो वहीं के लोग देख पाएंगे जिनके परिवार के बच्चे खा रहे हैं या जिनकी परिवार की महिलाएं खाना खा रही हैं, उनके गांव। बल्कि ऐसी एक समिति गांव की पंचायत की रहनी चाहिए जिसमें वहां जैसे एक्स सर्विसमैन बहुत रहते हैं गांव में, या और भी रिटायर्ड लोग रहते हैं, हम कहते हैं अध्यापक हैं या सरकार में, उनको इस समिति में शामिल किया जाए जो इसकी मॉनिटरिंग करें, इसके इनपुट्स की व्यवस्था कराएं और देखें कि खाना सही तरीके से, सफाई से और अच्छी गुणवत्ता का दिया जा रहा है, तब इसमें सफलता मिलेगी। और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया वजन दिवस कराया था, एक एक बच्चे की ट्रैकिंग होनी चाहिए, एक एक बच्चे गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड बना के कंप्यूटर में डाल लेना चाहिए कि भाई ये जो है इस व्यक्ति को पोषक तत्व देने हैं, और फिर उसका वजन हर महीने लिया जाए, लेके फिर उसकी रीडिंग उसमें डाली जाए, उसको चेक किया जाए कि सही रीडिंग डाली जा रही है। अगर उस देखा जाएगा कि उसमें सुधार हो रहा है तब तो माना जाएगा कि उसको पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, और अगर सुधार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कमी है और उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। तो ये इस तरीके से कंप्यूटराइज्ड और IT बेस्ड मॉनिटरिंग इसकी जो है वो करनी पड़ेगी उच्च स्तर पे, और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और गांव में रहने वाले ऐसे रिटायर्ड लोग जो कि समाज सेवी और समाज को सेवा कर सकें, उनको इसमें जोड़ के किया जाए, तभी हो पाएगा। खाली अगर इसको हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पे छोड़ दिया तो इसमें सफलता मेरे विचार से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तो कौन देखेगा कि किस तरीके का भोजन रोज मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आलोक जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से योजनाएं हम देखते हैं, कागजों पर बहुत अच्छी लगती हैं वो योजनाएं, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं सरकारों ने बना दी हैं, कई बार आंकड़े भी हम देखते हैं। भारत सरकार ने भी पुष्टाहार योजना चलाई और कुपोषण को खत्म करने की एक कोशिश थी, जो कि हम देख रहे हैं कि कई सारे रिपोर्ट जब आते हैं तो चिंता जताते हैं कि भारत में क्या स्थिति है कुपोषण की। आपने भी कई सारे उदाहरण दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये गाइडलाइन जारी की
और इस गाइडलाइन के बाद सवाल अब ये उठता है कि राज्य सरकारें पुष्टाहार योजना को लागू करने से आखिर क्यों बचती हैं सर? सवाल सबसे बड़ा ये है क्योंकि राज्यों को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। केंद्र ने योजना बना दी, जिम्मेदारी है, देखिए फंड दे दिया, राज्यों की ही जिम्मेदारी है जी। भारत सरकार फंड दे सकता है, गाइडलाइंस दे सकता है जी, लेकिन एक्चुअल तो गांव-गांव में खाना बनेगा ना जी। तो गांव-गांव में जो खाना बनेगा वो तो राज्य सरकार को ही देखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ, देखिए मैं प्रशासन में रहा हूँ 38 साल, अगर कोई चीज शासन और प्रशासन तय कर लेता है कि हमें ये करना है और उसमें पूरा अपना ध्यान केंद्रित करता है तो उसमें जरूर सफलता मिलती है। तो इस कुपोषण को दूर करने को उच्चतम प्राथमिकता सबसे पहले जो है वो निर्धारित करनी पड़ेगी। दूसरा, जिले स्तर पे जिला अधिकारी की जो प्राथमिकता है उनमें इसको पूरी तरीके से डालना पड़ेगा। जिला अधिकारी इसकी नियंत्रण मॉनिटरिंग करे, निरंतर समीक्षा करे और गांव-गांव जाके चेक करे, उसकी टीम जाके चेक करे, तब आएगा। और तीसरा, प्रदेश स्तर पर भी इसके लिए पूरा एक न्यूट्रिशन मिशन बनाया जाए, उसमें अच्छे अधिकारी रखे जाएं जो इसकी निरंतर आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग करें। तो ये जो अगर पूरी मॉनिटरिंग होगी, पूरा मूल्यांकन होगा, निरंतर इसमें फील्ड लेवल पे जाके समीक्षा होगी और इसको उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो धनराशि आ रही है उसको सही तरीके से खर्चा हो पाएगा और जरूर आप देखिएगा इससे कुपोषण दूर हो पाएगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, खाली खाना खिला देने से भी कुपोषण दूर नहीं होता, इसको अन्य योजनाओं से जोड़ना पड़ेगा। जैसे स्वास्थ्य विभाग की योजना है, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन टीकाकरण की योजना है और अनेक योजनाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की। और देखिए, और हाइजीन या सफाई की योजनाएं हैं। जब देखिए गाँव में देखिए हाथ तक नहीं धोते लोग तो उससे डायरिया फैल जाता है, बच्चे मर जाते हैं, या गंदगी की चीज खा लेने से इन्फेक्शन हो जाता है, उससे कुपोषित हो जाते हैं। तो ये सब चीजों को जोड़ के एक कन्वर्जेंस करके मिशन चलाना पड़ेगा। मिशन है लेकिन मिशन को मिशन के तरीके से अभी नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है जो आपने बताई है। मिशन को मिशन के तरीके से, ये मिशन का मतलब होता है कि एक बिल्कुल कि अभी हमको इतना दूर करना है और इस तरीके से दूर करना है, सब लोग उसको उच्चतम प्राथमिकता देके लग जाएं। और अगर लग जाएंगे तो ये दूर हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है हमारे प्रदेश के लिए या देश के लिए, यहाँ 40% बच्चे अगर या लोग कुपोषित हैं, तो हम कौन से विकसित देश होने की बात कर रहे हैं, कहाँ जीडीपी के विकास की बात कर रहे हैं, कौन से प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। ये लोग आगे चल के ये कौन सा रोजगार इनको मिलेगा, कौन से अच्छे तरीके से समाज में निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे, कौन सी अच्छी नौकरियां इनको मिलेंगी। जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा, असमानता बढ़ती चली जाएगी, इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी समाज में। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि हर बार हम आलोक जी देखते हैं कि पाकिस्तान से हम तुलना करते हैं कई चीज़ों को लेकर, लेकिन इस मामले हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं सर। रिपोर्ट्स बहुत सारी बताती है, यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत में करीब 50% जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। तो कितना चिंताजनक है आलोक जी, और आने वाले वक्त में आपको लगता है कि ऐसे ठोस कदम हमको उठाने होंगे इस योजना को लेकर, क्योंकि योजना तो बहुत सालों पुरानी है। हम बार बार कुपोषण को खत्म करने की पहल करते हैं, कई बार राज्य सरकारों को लेकर भी हमने सवाल उठाए, और जैसा कि आपने कहा कि राज्य सरकारों का जो रुख इस पर होना चाहिए था वो रुख नहीं रहा है, कमी कहीं भी रही हो। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अभी स्थिति आप देख रहे हैं, ये कितनी चिंताजनक है, और आने वाले वक्त में अगर हम ये कह रहे हैं कि योजना चल रही है, कुपोषण खत्म होगा, तो और कितने साल इसमें लग सकते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा पाकिस्तान की स्थिति हमसे बेहतर है, ये मैं बहुत सहमत नहीं हूँ। पता नहीं ये आंकड़े कहीं मैंने भी देखे हैं, लेकिन कहीं उसमें कुछ मुझे बहुत विश्वसनीय नहीं लगता कि पाकिस्तान की स्थिति हमसे बेहतर होगी। लेकिन हाँ, बांग्लादेश की स्थिति जरूर हमसे बेहतर है, और बांग्लादेश का कारण ये है कि बहुत से ऐसे सामाजिक आंकड़े इंडिकेटर हैं स्वास्थ्य के और न्यूट्रिशन के और शिक्षा के, जिसमें बांग्लादेश आगे है, क्योंकि बांग्लादेश ने इस पे पूरी तरीके से अपने आप को केंद्रित किया है, इस पे फोकस किया उन्होंने। आर्थिक रूप से वो हमसे पीछे हैं, लेकिन सोशल इंडिकेटर, जैसे आपने ये जो ओपन डेफिकेशन का ही मामला है, वहाँ खाली 3% ओपन डेफिकेशन है बाहर, जो लोग शौच के लिए जाते हैं। 97% बाहर नहीं जाते शौच के लिए बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश जरूर आगे है। तो वहां से हम ये सीख ले सकते हैं कि अगर इन सामाजिक सारी हेल्थ, स्वास्थ्य के, शिक्षा के और न्यूट्रिशन की सारी चीजों को लेके हम प्राथमिकता देंगे और लोकल लेवल पे जिला पंचायतों को और प्रशासन को इससे पूरी तरीके से जोड़ेंगे और इसकी उच्चतम प्राथमिकता इसको एक प्रदेश स्तर के उसमें देंगे, तो ये कुपोषण से लड़ाई लड़ी जा सकती है और लड़नी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी शर्म की बात है हम सबके लिए। हम किस बात के लिए अधिकारी हैं, हम किस बात के लिए मंत्री हैं, या हम किस बात के लिए समाज सेवी बनने की कोशिश करते हैं या राजनीतिक हैं, अगर इसको हम नहीं दूर कर सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, इसके आंकड़े सामने आने चाहिए कि कौन सा प्रदेश कितना काम कर रहा है, रैंकिंग होनी चाहिए, और अगर जो प्रदेश पीछे रह रहा है तो उसके लिए एक शर्मनाक स्थिति ये होनी चाहिए सामने कि हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सबके सामने उसकी बात खुल के सामने आनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आलोक रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।